प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेरे और आपके लिए कि हम अपने घर को और बेहतर कैसे बनाएं। आइए खुदा के कलाम में चलें और खुदा की बातों को हम सीखें जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन को और बेहतर कर सकती है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। हमारी पत्री तुम ही हो। क्या कह रहा है पौलुस प्रेरित? हमारी पत्री, हमारा गॉस्पल कौन हो? वो कलीसिया से बात कर रहा है। चर्च मेंबर्स, तुम हमारे गॉस्पल हो, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है। जो हमारे दिल में जो खुदा की बातें लिखी है वो तुम ही हो। हम जो लिख रहे हैं वो तुम्हें बयान कर रहे हैं। हमारी पत्री तुम ही हो जी, और हम उसे सब मनुष्य पहचानते। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दुनिया के लोग हमें पढ़ते हैं। हो सकता है आपका आदमी बाइबल ना पढ़ता हो, लेकिन आपका आदमी तुमको पढ़ रहा है। मेरी बहन, तुम्हारी बीवी चर्च नहीं जाती, लेकिन तुम चर्च जाते हो तो तुम्हारी बीवी तुमको पढ़ रही है, वो तुमको वॉच कर रही है कि ये मेरा आदमी जो हर संडे चर्च जाता है, मेरा आदमी जो सुबह उठ के दुआ करता है, मेरा आदमी जो रोज शाम को बाइबल पढ़ता है, बिना दुआ करे नाश्ता नहीं करता, इसका चाल चलन, इसका जीवन, इसकी बोली कैसी है, वो तुम्हें वॉच कर रही है। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे। लोगों के लिए बाइबल एज ए महज एक बुक है, लेकिन लोग तुम्हें देख रहे हैं कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो बातें हमारे अंदर कैसे नजर आ रही हैं। फिर से पढ़िए आयत, क्या लिखा जी। हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पे लिखी हुई जो है। हमारे दिल पे लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते। उसे सब मनुष्य लोग पहचानते। लोग यीशु मसीह को पहचानते और वो तुमको यीशु मसीह से कंपैरिजन करते हैं। कि बाइबल में यीशु मसीह ने पहला कलमा यही दिया था कि आए बाप तो इन्हें माफ कर, लेकिन ये अभी तक अपने भाई को माफी नहीं कर पाया, ये अभी तक अपनी बहन को माफी नहीं कर पाई। बाइबल में दाऊद कहता है ये वाली बात कि तेरे होठों में शीरीनियत भरी हो। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के दिल में होता है वही जुबान पर आता है। मुंह से अंदर जाने वाली चीज अशुद्ध नहीं करती, लेकिन मुंह से निकलने वाली चीज अशुद्ध करती है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारी जबान, हमारे थॉट्स, हमारी बातें सब सही होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें गंद भरा हो। लेकिन जब हम लोग अपने घरों में आपस में बात करते हैं तो कितनी गंद वाली बात करते हैं। यहाँ खड़े होकर तो खूब बढ़िया लतीफ़े, खूब बढ़िया शीरीनियत और बढ़िया वाली ऐसी बातें होती कि लगता है कि आसमान से स्वर्गदूत उतर के आ गया। लेकिन वही वाली बात महिला जब घर में जाती है, जब अपने परिवार में एंटर करते हैं, तब क्या होता है। लोग हमें पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा आपको पढ़ रहा है, आपका आदमी आपको पढ़ रहा है, आपकी औरत आपको पढ़ रही है, आपका परिवार, आपके दोस्त आपको पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? बाइबल में तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा गुस्सा मत करो, गुस्सा करो तो गुनाह मत करो, लेकिन हमारे गुस्से में तो आए दिन गुनाह होता रहता है, गालियां मुंह से निकलती है। वचन में लिखा है कि तुम अपने पुराने मनुष्य तब से बाहर निकल आओ, तो तुमने वो गंदी बातें कहना, गालियां बकना, झगड़ा करना, गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन वो तो अभी तक हमारे अंदर बना हुआ है। कुलसियों की किताब 3 अध्याय उसकी 8 से 10 में यही बात लिखी हुई है। ये तुम्हारे पुराने जीवन की बातें थी जो तुम्हारे पास पहले हुआ करती थी। जब तुम यीशु मसीह में नहीं आए थे तब तुम गालियां बकते थे, तब तुम झगड़ा करते थे, तब हो सकता है तुम अपनी बीवी को चप्पलों से और बेल्ट से पीटते होंगे, हो सकता है अपने आदमी से, अपनी सास से बदतमीजी से बात करती होंगी, हो सकता है अपने घर का माहौल तुम बिगाड़ लेते हो, शक करते हो, एक दूसरे के ऊपर तानाकशी करते हो, अपने परिवार वालों से, अपने भाई से तुम बात नहीं करते हो, छोटी छोटी बातें तुमको बुरी लग जाती हो सकता है तुमने अपने घर वालों से रिश्ता खत्म कर लिया हो कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ये वो वाले समय की बातें हैं जब तुम यीशु मसीह में नहीं आए थे। लेकिन अब जब तुम यीशु मसीह में आ गए हो, नाउ चेंज योरसेल्फ, क्योंकि बाइबल बता रही है तुम्हें किसी के लिए नमूना बनना है, किसी के लिए तो छोड़िए, तुम्हें अपने फैमिली के लिए नमूना बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले प्रचार करते बाहर निकल के 30 साल, वाह यीशु मसीह 30 साल तक अंडरग्राउंड है, कह सकते हैं अंडरग्राउंड है, अपने फैमिली के पास रहे। इससे पहले कि वो बाहर निकल के प्रचार करते 30 साल उन्होंने अपने घर को संभाला। खुदा बाप भी यही चाहता है, एली की तरह ना बने। उसने प्रचार तो बहुत करा, लोग दूर दूर से आते होंगे एली के पास दुआ कराने के लिए, बट अफसोस
एली अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन पाया, खत्म हो गया। आज खुदाबाप मुझे और आपको सिखा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा जी? हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदाबाप का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जी हाँ जय के उत्सव में लिए फिरता है। जी आगे पढ़े। और अपने ज्ञान का सुगंध सुनिए, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा? अपना ज्ञान। उसने, ध्यान से सुनिएगा, हम कितने प्रेशियस हैं, मैं और आप कितने प्रेशियस है। ये काम वो स्वर्गदूतों से करा सकता था, जो 24 घंटे उसके पास बैठे रहते हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है 24 घंटे स्वर्गदूत अन्य भाषा में बात करते हैं और हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं। सब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, रेवलेशन की किताब में लिखा है। वो चाहता तो उनसे करा सकता था बस, लेकिन आसमान के खुदा ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना, उसने मुझे और आपको चुना। हाउ प्रेशियस वी आर, कि उसने मुझे चुना। अपने दिल पे हाथ रख के आप कह सकते हैं कि हाँ, उसने मुझे चुना कि वो अपना ज्ञान मेरे द्वारा इस दुनिया में फैला है। बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। खुदा चाहता है कि ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये टीचिंग हम आज लेकर बाहर निकले, लोगों के अंदर परमेश्वर के इस ज्ञान को, परमेश्वर की बातों को। लेकिन उससे पहले हमारे पास होना चाहिए, दिस इज होली स्पिरिट, हमारे पास होना चाहिए। मुझे बताइए कि आज की तारीख में, इन दिनों के अंदर या बीते समय के अंदर या पिछले 2020 साल में यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद और आज तक के समय में इंसानों के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंसानों के, दुनिया में लोगों के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए क्या है? आप क्या समझते हैं कि दुनिया में लोगों के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण लोग हलाक हो रहे हैं। डिप्रेशन नहीं, समस्याएं नहीं, एक्सीडेंट नहीं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ना होना आज मनुष्य को तबाह कर रहा है। आज रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं? ज्ञान के ना होने से। आज परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ज्ञान के ना होने से। आज घर जो तबाह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ज्ञान के ना होने से। आज बड़े बड़े मुल्क जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हजारों हजार लोग मर रहे हैं। ये जो मुल्क में फैली हुई है, दुनिया के अंदर फैली हुई है, क्यों? ज्ञान के ना होने से। खुदा का गुस्सा है ये, ज्ञान के ना होने से। और आज खुदा यही चीज मुझे और आपको बता रहा है, अगर हमारे पास खुदा का ज्ञान नहीं होगा तो ना जाने और ऐसी कितनी विपत्तियों को हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। और यही बात खुदा बताना मांग रहे हैं। खुदा ने मुझे और आपको चुना है कि उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। What is God? Who is God? What is Jesus Christ? Who is Jesus Christ? लोगों को नहीं मालूम है। लोग सोचते सिर्फ यीशु मसीह 25 दिसंबर का खुदा है, जो पैदा हुआ था, और गुड फ्राइडे और ईस्टर वाला खुदा है, जो सलीब पे मरा था और तीसरे दिन जी उठा, बस वही है यीशु मसीह। नहीं, लोगों को बताना जरूरी है। वो मुझ पर रहम इसलिए करता है, वो दिन ब दिन मुझे हर एक नई सुबह इसलिए दिखाता है, प्रतिदिन नई करुणा मुझ पर इसलिए करता है। वो रोज प्रतिभोर जब सुबह उठती है मेरी आंखों को खोलता है और इसलिए मेरे को सांस देता है कि मैं जो चर्च जाता हूं या जाती हूं, मैं जो दुआ करता हूं या करती हूं, ताकि मैं अपने परिवार को, जो शायद दुआ नहीं करता, जो शायद प्रार्थना नहीं करता, मेरे व्यवहार से, मेरी बोली से, मेरे चाल चलन से, मेरे दुआ करने से, मेरे दसवांश देने से शायद मेरा परिवार बदल जाए। क्योंकि वो मुझे देख रहा है। मेरे परिवार ने यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा, मुलाकात करी, तभी मैंने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। आपने यीशु मसीह से मुलाकात करी, तभी आपने बपतिस्मा लिया। आपके बेटे ने नहीं करी, आपके आदमी ने नहीं करी, आपकी औरत ने नहीं करी। सही कह रहा हूं कि नहीं? आपके मम्मी पापा ने नहीं करी, लेकिन आपने करी है, तभी आप बपतिस्मा ले रहे हैं और तभी आप इबादत में बैठे, तभी आप बाइबल पढ़ते हैं, तभी आप संडे चर्च आते हैं। इसलिए नहीं आते कि कोई आपसे कहता, बल्कि आपके दिल के अंदर है। दैट्स वेरी गुड। तो ये अगर खुदा ने आप पे रहम करा है, आप समझते हैं ये वाली बात खुदा ने मेरे लिए करी है, तो आप अपने परिवार के लिए एक एग्जाम्पल बनिए कि आपको देख के आपकी बीवी भी आने लगे। अपनी भाषा को ऐसा बनाइए कि आपकी बीवी जो इतना कड़वा बोलती है, वो आपको देख के वो भी मीठा बोलना शुरू कर दे। बाइबल क्या दुनिया में लिखा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग, तो बदल क्यों नहीं रहा हमारा खरबूजा?
हमारा खरबूजा बदल क्यों नहीं रहा? वो अभी तक फीका का फीका और पीला का पीला क्यों पड़ा हुआ है? वो इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि हम सही उसके अंदर फीड नहीं कर रहे, इसलिए हमारा खरबूजा मुंह सड़ा के कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि वो हमसे फीड हो रहा है। तो जो हमारे अंदर होगा वही तो जाएगा। अब हमारे अंदर ही सही चीज नहीं आ रही है, हम सही चीज को क्रिएट नहीं करें, भैया हमारे खरबूजे तो बिगड़ेंगे। तो इसलिए खुदा के लोगों, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। मैं वचन में पढ़ा था, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस स्त्री की मानिंद है जिसने थोड़ा सा खमीर अपने गूंदे हुए आटे में और होते होते पूरा आटा। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का राज्य उस स्त्री के समान है जिसने अपने गूंदे हुए आटे में थोड़ा सा खमीर। अब मेरे को एक चीज बताइए, आटा सभी लोग गूंदते हैं, कितना खमीर मिलाते होंगे? कितना? 1 किलो अगर आटा आप गूंद रहे तो उसमें कितना खमीर? आधा किलो खमीर मिलाएंगे? 1 पाव, 100 ग्राम, 150 ग्राम, चुटकी भर। ओके, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कितना खमीर? चुटकी भर, है ना? थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लिया। याद रखिएगा ये वाली बात, ठीक है? क्योंकि अभी पूछूंगा मैं आपसे, कितना? थोड़ा सा। अब दूसरी बात, अब जब स्त्री, आप भी आटा गूंदते हैं और खमीर मिलाया होगा कभी आपने, तो कहां आटा गूंदते हैं? सड़क के बीच में जाके, चौराहे पे। आज मैं आटा गूंद रही हूं, देखो फेसबुक पे मैं आटा गूंद रही हूं, मैं खमीर मिला रही हूं, सबको बताते हैं, फोन करते हैं, आज मैं आटा गूंद रही हूं, खमीर मिला रही हूं, 10 जगह बताएंगे। ये कहां होता है? किचन में। घर वालों को भी पता नहीं चलता कि आपने क्या मिला के खिला दिया और क्या क्या मिला के आप खिला रहे हैं, किसी को नहीं पता। ये अंदर किचन की बातें हैं, ये बाहर निकल के नहीं आती हैं, ये अंदर ही अंदर होता रहता है चुपके से। तो इसका मतलब आप सुनिए, साइलेंटली, बहुत रहस्यमय तरीके से, बहुत चुपचाप तरीके से हर महिला या कोई पुरुष भी शायद ये वाला काम करता होगा, बहुत चुपके से, चुपचाप से ये वाला काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा जीवन जो एक गूंदे हुए आटे की तरह है, हमारा परिवार जो एक गूंदे हुए आटे की तरह है, उसमें खमीर यानी कि खुदा की बातें, जो थोड़ा सा, बहुत ढेर सारी नहीं, बहुत ज्यादा वाली नहीं, खूब बैठा के 4-4 घंटे दुआ करना या इबादत करनी नहीं, थोड़ा सा या थोड़ी थोड़ी चीजें अपने जीवन से, अपने परिवार के अंदर इनपुट करते रहिए। बहुत साइलेंटली अंदर बैठ के ये वाला काम करिए। अपने बच्चों के साथ बैठ के कभी कभी बात करिए कि बेटा कभी दुआ भी करा करो, देखो दुआ करना अच्छी बात है, चर्च जाना बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ चलो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, गुस्सा हो गया, चलो छोड़ो। आप जाके अपने बच्चों से प्यार से बात करिए, आप जाके अपने भाई से प्यार से बात करिए, आप जाके, ये आप खमीर मिला रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने आदमी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ कड़वाहट से और चिल्लाकर और झल्लाकर और गाली बक के बात करेंगे, बावजूद इसके कि आप चर्च जाते हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं कि ये जब चर्च जाके नहीं बदला तो हम तो जाते ही नहीं है, तो हम तो ठीक है। बी अ गुड एग्जाम्पल। उस औरत की तरह बनी है। और लिखा है होते होते, इसमें टाइम लगेगा, होते होते, एकदम से नहीं हुआ, होते होते इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक समय आएगा जब पूरा आटा खमीर हो जाएगा। हालेलुया। एक समय आएगा जब आपके बच्चे भी बैठ के इबादत करेंगे। एक समय आएगा जब आपका आदमी भी, जो कल तक दुआ नहीं करता था, वो दुआ करना शुरू कर देगा। एक समय आएगा कि जब आपकी बीवी, जो कल तक चर्च नहीं आती थी, चर्च आने के नाम से चिल्लाती थी, खिसियाती थी, वो पहले तैयार होकर कहेगी, साहब आप 5 मिनट लेट हो गए, जल्दी करो, चर्च शुरू होने वाला है। आपके बच्चे जो चर्च में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी है। बाहर कम करिए, पहले अपने घर में करिए। बी अ गुड एग्जाम्पल। ये काम होली स्पिरिट कराती है। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, फंक्शंस ऑफ होली स्पिरिट। और खुदा चाहता है कि हम इस बात में आगे बढ़े। ये चीज़ मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने ज्ञान की सुगंध। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन ऑफ नॉलेज क्या है, बात यहाँ पे नॉलेज की हो रही है, वो अपने ज्ञान की, अपनी नॉलेज की फ्रेगनेंस, खुशबू हमारे द्वारा दुनिया में फैलाता है। लोग जब हमारे पास आए, जिस तरह दुनियावी रूप से कोई हमारे पास आता, बहुत अच्छा डीओ लगाया, कौन सा परफ्यूम लगाया है, सूंघ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमसे 10 बार पूछते हैं कौन सी वाली है, नई किस्म की, नया मार्केट में आया, कौन सा वाला, व्हाइट वाला है, ब्लैक वाला है, ब्लू वाला है, कौन सा वाला है ये?
वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे पास आए, बहुत अच्छी दुआ करते हो, अरे तुम्हारा तो बदल गया, या तुम तो पहले बहुत गुस्सा करते थे, चाय में अगर चीनी कम हो जाए या दूध अगर पतला रह जाए तुम यूं फेंक देते थे, तुम उठ के चले जाते थे, तुम खाना नहीं खाते थे, अब तो तुम जली कटी भी मिलती है तो तुम खा लेते हो, जो बैठे बिठाए तुम्हें मिल जाए तुम सब हजम कर जाते हो, कोई तुम नहीं बोलते हो, किसी बात में तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हो। ये हो कैसे गया? ये मिरेकल चेंज कैसे आया तुम्हारे अंदर? नाउ दिस इज द टाइम, ये वो समय है कि जब तुम बता सकते हो कि जब से मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा उसने मेरी बोली बदल दी है, जब से मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा उसने मेरी सोच बदल दी है। खुदा के बाइबल पढ़ने के बाद से मेरे ख्यालात बदल गए, अब मैं नेगेटिव नहीं सोचता, अब मेरे अंदर सब पॉजिटिव बातें आती हैं। हालेलुया। ये कलाम से नहीं होगा, ये पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपके फीड करने से होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? डेफिनेशन क्या है? और कुछ और कोई बताए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस वाली बात को कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करके रिसीव करना, इसको नॉलेज कहते हैं। खुदा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, नॉट बुद्धि। The fear of God is the starting of wisdom. But मेरा क्वेश्चन ये कि what is the wisdom? What is the knowledge? किसी चीज को अंडरस्टैंड करके उस चीज को रिसीव करना, this is the knowledge. जो चीज आपके पास आ रही है उसको पहले समझना और फिर उसे ग्रहण करना, उसको समझिए और फिर ग्रहण करना, इससे नॉलेज बढ़ती है। किसी चीज को अंडरस्टैंड करना और रिसीव। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं आजकल और बरसों बरस से करते हैं, और उसको हम अपने रिलीजन का, अपने क्रिश्चियनिटी का, विश्वासियों का आदि पिता उसको कहते हैं। उसका नाम अब्राहम है। अच्छी बात है, हर एक इंसान के लाइफ के अंदर, कैरेक्टर के अंदर बाइबल के दो फेसेस हैं, ग्रे शेड होते हैं, अच्छा भी होता है तो नेगेटिव भी होता है। अब्राहम बहुत अच्छा था लेकिन लाइफ में एक गलती कर गया जिसकी सज़ा उसे सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ी। वो एक गलती कर गया। अब्राहम हर काम खुदा से पूछ के करता था, खुदा के कहे बगैर उसने कोई कदम नहीं उठाया, ये बात हम जानते हैं, लेकिन लाइफ में उसने एक कदम बिना खुदा से पूछे उठा लिया। अपनी मर्जी, अपने समझ के अनुसार उसने वाला काम करा और उसका ये कदम उठाना उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर गया। यूं कह सकते हैं कि उसके ऊपर ऐसा दाग लग गया। जानते हैं कौन सा था? उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, 10वीं आयत। तभी तो, क्योंकि इन सब बातों के बाद तब खुदा ने अब्राहम से बात करके कहा कि मेरी हुजूरी में चलो, सिद्ध होता जा, क्योंकि अभी तुझमें कमी है। खुदा सोचता था कि शायद ये पूरा हो गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जानते हो कौन सी वाली बात थी? उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, पढ़िएगा। उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में अब्राहम रहता था उस देश में अकाल, तंगी, मुसीबत, परेशानी, तकलीफें, समस्याएं, कई बार ऐसे कई अकाल हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में भी आते हैं। ऑन दैट टाइम हम क्या करते हैं? यही वो सिचुएशन होती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी कि मुबारक है वो आदमी जो परीक्षाओं में नहीं बदलता। यहीं पे हमने शुरुआत में ये वाली बात करी थी कि मुबारक है वो आदमी जो परीक्षाओं में नहीं बदलता। और ऐसा ही एक समय जब अब्राहम की लाइफ में आया, तब इस समय अब्राहम ने खुदा से कोई बात नहीं करी। जिस जगह वो रहता था, जिस जगह खुदा उसको लेके गया, वहाँ पे अकाल आया, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, तकलीफें आई। ऑन दैट टाइम हमने कई अच्छे फेसेस देखे होंगे। आज एक ऐसा फेस देखे जो हमको शिक्षा दे रहा है। पढ़िए क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। और उस देश में अकाल पड़ा। और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया। खुदा ने नहीं कहा, खुदा ने नहीं कहा, खुदा नहीं बोला। इससे पहले जो काम करे खुदा बोला और अब्राहम ने करा। खुदा बोला बाप के घर छोड़ दे, अब्राहम ने छोड़ दिया। खुदा बोला उस जगह चला जा, उस जगह चला गया। खुदा ने कहा यहाँ टिक जा, तो वहाँ टिक गया। खुदा ने कहा अब उठ के चल दे, तो चल दिया। इब्रानियों में भी हम ये वाली बात पढ़ते हैं कि ना मालूम होते हुए भी उस जगह को चला गया जो खुदा ने उससे कही थी। हमने ये वाली बात अक्सर पढ़ी है, ये वाली चीज। लेकिन अब जब उसे खुदा से पूछना चाहिए तब विपत्तियों के समय में इसने खुदा से नहीं पूछा, इसने अपनी अकल लड़ाई, खुदा के ज्ञान से नहीं चला। और सुनिए इसका हट जाना, इसे क्या भुगतना पड़ा।
इसकी लाइफ में एक ऐसा अंग जुड़ गया जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जानते कौन सा वो अंग था? वो अंग अभी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन उस अंग से पहले एक काम जो अब तक अब्राहम ने नहीं करा था वो होना इसकी जिंदगी में शुरू हो गया। जानते हैं क्या? 3 चीजें होंगी। जब हम अपनी अकल से काम करना शुरू करेंगे, खुदा की शिक्षा के विरोध में, विपरीत में जाके काम करेंगे, तब 3 इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ेंगे। सुनिए, पहला इफेक्ट क्या हुआ? जब अब्राहम मिस्र को चला गया तब मिस्र में घुसते ही इसने अपनी बीवी सारा से एक बात कही। जानते हैं क्या? आगे की 1-2 आयतें छोड़ के पढ़िए, क्या लिखा है? तब उसने सारा से कहा, तू यहां के लोगों को मत बताना कि तू मेरी सुहागन है, कहना कि तू मेरी बहन है। पहला, झूठ बोलना शुरू कर दिया। जब हम अपनी अकल के हिसाब से चलेंगे तो हमारी लाइफ झूठी हो जाएगी। अब चाहे हम कितने बड़े खुदा के खादिम क्यों ना हो, हम चाहे कितनी इबादत क्यों ना करते हो, हम चाहे कितनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना करते हो, लेकिन अगर हम अपनी अकल के हिसाब से चलेंगे तो झूठ हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। हमारे बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हमारी बीवी झूठ बोलना शुरू कर देगी, हमारा आदमी झूठ बोलना शुरू कर देगा। वाई? इसलिए नहीं कि वो पैदाइशी झूठा है, बल्कि इसलिए कि अब वो होली स्पिरिट की गाइडेंस में नहीं चल रहा। The lack of wisdom, the lack of knowledge, अपनी मर्जी, अपनी समझ के हिसाब से फैसले ले लेना, परमेश्वर से नहीं पूछना, हमें झूठा बना देता है। ये पहली चीज। जानते दूसरी चीज क्या हुई? अगर 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जब वहां के राजा को पता चला कि ये अब्राहम की बीवी है, वो डर गया, उसने उसे छोड़ दिया, बहुत सा सामान और तोहफे देकर, गिफ्ट देकर इसको छोड़ दिया। जब ये लोग वहां से निकल कर आए, जब 13वें अध्याय में आप आगे जाएंगे तो लिखा है, वहां से निकलने के कुछ समय बाद अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में झगड़े। इतने सालों में आज तक झगड़े नहीं हुए चाचा भतीजा में, अब झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि जो इसको गिफ्ट मिले थे उसमें कुछ लोग मिस्र से उसके साथ चले आए थे और ऐसे लोग आ गए थे जो उनके अंदर भूत डलवा रहे थे और झगड़े। पढ़ लीजिएगा आराम से 13वें अध्याय के अंदर, और इनके अंदर झगड़े। जब हम अपनी अकल, अपनी समझ के अनुसार चलेंगे तब हमारे घरों में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, हमारी जिंदगियों में कलह मचने शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा आदमी बहुत झगड़ता है, पहले नहीं झगड़ता था, बहुत झगड़ने लगा है। मेरी औरत पहले नहीं झगड़ती थी, बहुत झगड़ने लगी है। मेरे बच्चे बहुत झगड़ने लगे हैं, हमारे घर का माहौल बिगड़ गया है, हमारे रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ गई है। ये क्यों आ गई है? ये इसलिए नहीं आए कि जब तुमने शादी से पहले उस लड़की से, उस लड़के से प्यार करा था तब बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की बहुत बात मानते थे। अब शादी के कुछ समयों के बाद क्यों एक दूसरे को खटक रहे हो, एक दूसरे को दांत से काट रहे हो? पसंद तो तुम ही करके लाई थी बहू को, 100 लड़कियों में से तुमने पसंद करा था, ये वाली लड़की मेरे लड़के के लिए बहुत अच्छी है, और आज वही लड़की तुम्हारी आंखों में खटक रही है। तुम्ही ने लड़का पसंद करा था, आज वही लड़का तुम्हें खटक रहा है। वाई? क्योंकि सब चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब तुम्हारे बीच में परमेश्वर नहीं है। जब खुदा नहीं होगा, जब उसकी आत्मा नहीं होगी, जब उसका ज्ञान नहीं होगा, तो चीजों के अंदर टकराव होना शुरू हो जाए। सेकंड इफेक्ट, सिर्फ एक अब्राहम के फैसले ने, जो अब्राहम ने गलत लिया, पहला उसे झूठा बना दिया, दूसरा उसके लोगों में झगड़े हो गए, तीसरा सुनिए क्या लिखा है 16वां अध्याय। मैं उस एक अंग की बात कर रहा था, मैं उस एक अंग की बात कर रहा था जो उसके साथ जुड़ गया और जिससे दुनिया के अंदर तहलका मच गया। 16वां अध्याय और पहली आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान न थी। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान ना थी, और उसके हाजरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। कौन सी लौंडी? मिस्री। ये बाप के घर से नहीं आई थी। इसका एक गलत फैसला मिस्र में जाना, और जब मिस्र से निकल के आया तो हाजरा भी जुड़ गई। और फिर जानते हैं हाजरा के साथ क्या क्या हुआ, और आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा एक रॉन्ग डिसीजन हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। आज बहुतों के घरों में हाजरा जुड़ चुकी है, आज बहुतों की जिंदगी में हाजरा जुड़ गई है। जाने अनजाने, देखे अनदेखे तरीके से हाजराएं जुड़ चुकी हैं। बहुत सी गलत आदतें, गलत हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गलत भाषा, गलत तरीके, गलत रिवाज हमारे घरों में जुड़ गए हैं। हमारा एक रॉन्ग डिसीजन। खुदा चाहता है कि हम ज्ञान की सुगंध फैलाएं, हम ज्ञानी बने, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ज्ञान से नहीं भर रहे, हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में नहीं चल रहे। और यही कारण होता है कि हमारे घरों में हाजरा दाखिल हो जाती है, और जब हाजरा आ जाती है तब जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तब हमारा अभिषेक छिन जाता है, हमारी बरकतें बढ़ जाती हैं, तब वो हमारे ऊपर राज करने लगती हैं। और आज यही बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है। इसके विपरीत
इसी का बेटा सेम प्लेस, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। इसहाक जब गरार देश में था, इसहाक जब उस जगह पर था जहां खुदा उसे लेकर गया था, और जहां पर लिखा है बहुत अकाल, ऐसा अकाल जो इसके बाप के इस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, मिस्र में जब अकाल पड़ा, जहां पे रहता था अकाल की वजह से मिस्र में गया, तो इसके भी दिल में आ रहा था इसहाक के कि मैं भी चला जाऊं। खुदा ने कहा नहीं, जिस जगह पर है वहीं पर तू काम कर, सूखे में कर काम। और लिखा है खुदा ने उसको उसी जगह पर उसी साल 100 गुना फायदा कराया। हालेलुया। यही बात खुदा मुझे और आपको सिखाना। सिचुएशंस वैसी रहेंगे। ना कहिए कि पापा आपका जमाना दूसरा था। बहुत से बच्चे कहते हैं ना, अरे आपका तो मॉडर्न जमाना था, आपका तो जमाना दूसरा, मॉडर्न जमाना नहीं। हमारे बाप के समय का जमाना भी उस वक्त के लिए मॉडर्न था, हमारे दादा के समय का जमाना भी उनके लिए मॉडर्न था। जैसे हमको अपना जमाना मॉडर्न लगता है, डोंट कंपेयर। अब्राहम के समय की मुसीबतें भी वैसी थी जैसे इसहाक के समय में आई थी, लेकिन अब्राहम ने एक गलती कर दी। बिना सोचे, बिना खुदा से पूछे, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के उसने फैसला ले लिया और आगे बढ़ गया। इसहाक ने नहीं करा, इसहाक ने खुदा से पूछा, उसी जगह पे उसे बरकत मिली और अब्राहम झूठा बन गया, झगड़े होने लगे, हाजरा उसकी जिंदगी में जुड़ गए। आपका एक रॉन्ग डिसीजन। बी ए गुड एग्जाम्पल। अपने परिवार, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने। कभी कोई डिसीजन अपने अकल से मत लीजिए, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो सकता है, आपके घर की बरकतें छिन सकती हैं। खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप दूसरों के लिए, स्पेशली अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग का कारण बने। बी ए गुड एग्जाम्पल। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और मैं चाहूंगा कि हमारे पासबान हमारे लिए दुआ करें। हाँ खुदा बाप, ये बात तो आपकी तरफ से जाहिर हो गई। जहां विजन नहीं होता वहां लोग हलाक हो जाते हैं। देयर इज नो विजन, द पीपल पेरिश। खुदावन, तू अपने लोगों को अपना विजन दे ताकि वो तेरी रहनुमाई में चले और वो काम करें जो आसमान पे याद किए जाए। आज के कलाम के जरिए से हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दे खुदावन, ताकि हम सिर्फ तेरे ज्ञान की बातें करें। दुनिया का ज्ञान हमें धोखा देता है, लेकिन तेरा ज्ञान हमें बादशाह देता है। हम सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423